ये वीडियो है एक 22 साल के अधिकारी की, गजेटेड अधिकारी की, जो भारतीय नौसेना के अंदर पोस्टेड हैं। मेरे रिश्तेदार भी हैं। इनके ये देखिए L45 ये वाली डिश, L45 पूरी डिश खिसक आई है और नीचे L5S1 भी डिश खिसक आई है। ये दोनों डिश ने इनकी नस को दबा दिया है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेस अच्छी तरह से, और इनकी टांगों के अंदर स्ट्रेट लेग रेजिंग साइन SLR एक तरफ राइट के अंदर तो आ रहा है 40 डिग्री और लेफ्ट में आ रहा है 30 डिग्री। इस केस में इनको ऑपरेशन करने के लिए सलाह दी गई है, लेकिन ऑपरेशन कभी कभी किसी मरीज में कॉम्प्लिकेशंस, ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो हम पहले बिना ऑपरेशन, जो दुनिया की बेस्ट टेक्निक है, वो हम अपनाएंगे, और वो है लंबर एपिड्यूरल इंजेक्शन। यानी एक इंजेक्शन को ठीक इसी जगह पर छोड़ दिया जाएगा, वो पूरे एरिया के अंदर फैल जाएगा, और फिर इसको हम पेल्विक ट्रैक्शन पर रख देंगे विद एक्सरसाइजेस। तो और कुछ ओरल मेडिसिन भी देंगे। ऐसा करने से 99% मरीजों को 20 दिन के अंदर 50% से लेके 100% तक आराम आ जाता है। तो उसके आधार पर सेकंड और थर्ड इंजेक्शन दिया जाता है, जो 3-3 सप्ताह के अंतर से दिया जाता है। यानी पहला इंजेक्शन 1 तारीख को, दूसरा इंजेक्शन 3 सप्ताह बाद 21 तारीख को, और तीसरा इंजेक्शन फिर 42वें दिन। ऐसा लगता है 1-2 दिन का आगे पीछा मरीज के अनुसार हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर सर्जरी नहीं करनी है। अगर सर्जरी करेंगे तो फिर हमको यहाँ से इसको पूरे एरिया को काटना पड़ेगा और यहाँ पहुँचना पड़ेगा, फिर इसको काटना पड़ेगा, ठीक, और फिर इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा प्लेट लगा करके। बड़ी प्रोसीजर है, बड़ा मोटा खर्चा भी आता है इसके अंदर, और फिर बिस्तर में आराम भी काफ़ी करना पड़ता है। तो लंबर एपिड्यूरल इंजेक्शन मुझे भी लगा था करीब 20 साल पहले, जब मैं रोज़ 15 से 17-18 घंटे सर्जरी करता था। तो और उसके बाद अभी तक 3000 मरीजों को इस इंजेक्शन के द्वारा 100% रिलीफ दिया जा चुका है, और किसी का आज तक ऑपरेशन नहीं हुआ है। अब इनके MRI की रिपोर्ट ये है। मैं मरीज का नाम नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये इनकी रिपोर्ट है, ये, और ये रिपोर्ट इनकी है, और ये रिपोर्ट के मेन पॉइंट्स हैं कि इनके अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। अब मैं OT के अंदर से ही बोल रहा हूँ। ये OT है जिसके अंदर ये काम किया जाता है। ये बहुत सीनियर एनेस्थेटिस्ट हैं, और मेरे 3000 मरीजों के इंजेक्शन, लंबर एपिड्यूरल, सर्वाइकल एपिड्यूरल इंजेक्शन और कंबाइंड सर्वाइकल एंड लंबर एपिड्यूरल, यही इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद मेरे फिजियोथेरेपी सेंटर पर एक जो ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट हैं, क्वालिफाइड, उनके अंडर में मरीज को तमाम एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं। फिर मरीज अपने घर चला जाता है और रोज़ाना अपना फीडबैक देता रहता है। 20 दिन के बाद में फिर उसको 21 दिन में फिर बुलाते हैं, जो 19, 20, 21, 22 किसी भी दिन वो आ जाता है। सूटेबिलिटी जो रहती है उसके बाद फिर उसको इंजेक्शन फिर लगाया जाता है सेम। तब तक हर मरीज 50 से 100% आराम दे चुका होता है। फिर थर्ड इंजेक्शन हम 42वें दिन, 40, 41, 42, 43 किसी दिन उसको फिर लगाते हैं। फिर 20 दिन का प्रोटोकॉल उसको बताते हैं। पर फर्स्ट 20 डेज के लिए हम मरीज से कहते हैं, भाई तुम बिस्तर पे आराम करो, एक्सरसाइज करो और पेल्विक ट्रैक्शन लगाओ। यदि सर्वाइकल का इंजेक्शन है तो सर्वाइकल ट्रैक्शन लगाओ। तो ये इंजेक्शन की तैयारी की जाती है। ये ढेर सारे इंजेक्शन्स होते हैं, इनको निश्चित मात्रा के अंदर मिला करके ये सिरिंज में भरते हैं। ये इंजेक्शन्स को सिरिंज में भरने की प्रक्रिया की जा रही है। सब कुछ 100% स्टेलाइज प्रोसीजर होती है। तो ये हम नीचे लंबर स्पाइन के अंदर 30 ml इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, जिसमें 10 ml दवा होती है और 20 ml नॉर्मल सेलाइन होता है। टोटल वॉल्यूम 30 ml का रहता है। तो उस इंजेक्शन को 10 ml वाले को तैयार किया जा रहा है। फिर उसके बाद 20 ml दिया जाएगा, वो नॉर्मल सेलाइन होगा। इस तरह से 30 ml वॉल्यूम ठीक उसी साइड पर जहाँ पर डिस्क कोलैप्स हुई है वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। इसमें L45, L5S1 डिस्क है, पर थोड़ी थोड़ी और डिस्कें भी प्रभावित होती हैं। लवा पूरा जो लंबर स्पाइन है, T12 से लेके L5S1 तक, उस पूरे एरिया के अंदर ये 30 ml इंजेक्शन फैल जाता है। फिर इनको पेल्विक ट्रैक्शन किट दे करके इनको पेल्विक ट्रैक्शन पर रख दिया जाता है, और डेली एक्सरसाइज बताई जाती हैं। उन एक्सरसाइज को बताने से इनका जो
अभी जो SLR यानी स्ट्रेट रेजिंग साइन आ रहा था, इनका लगभग 40 डिग्री के आसपास है। 40 राइट के अंदर है और लेफ्ट के अंदर 30 डिग्री है। हमको ये दोनों 90 प्लस चाहिए, 90, 100, 110 उस रेंज में हमको लेके आने, तब इसको पूरा रिलीफ मिलेगा। और बैक मसल्स बहुत कमज़ोर हैं, उनको भी इनको बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराई जाएंगी। ये इनकी ज़िंदगी जीने का गलत तरीका था। ये IAS बनना चाहते थे, तो पिछले 5 साल से बिस्तर पे वो अपनी टेबल और चेयर पे चिपके हुए थे, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, और शरीर पे कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन में 18 से 20 घंटे उन्होंने पढ़ाई की है। जो उनका एम था वो उन्होंने अचीव कर लिया, पर कमर का सत्यानाश हो गया। तो अब इनको कमर को दोबारा ही परेशानी ना हो जाए, तो इसके लिए इनको कमर की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो सिखाएंगे। उन एक्सरसाइज की करीब 150 वीडियो मेरे यूट्यूब में दी हुई हैं। उसका है YouTube डॉक्टर सुभाष सल्या, डॉक्टर फुल स्टॉप स्पेस SUBHASH स्पेस SHALYA, सब वीडियो वहाँ दिए हैं। और ये जो लंबर फ्यूटल इंजेक्शन लग रहा है, ये शायद 10वीं या 12वीं वीडियो है जो वहाँ डाली जा रही है। डरने वाली बात नहीं है, हर चीज़ 100% स्टाइल प्रोसीजर से की जाती है। ये मेरा जॉब नहीं है, ये इस समय दिल्ली के सबसे सीनियर एनेस्थेटिस्ट टीम की हैं, और मेरे 3000 मरीजों को ये इंजेक्शन लगा चुके हैं। हीट 100% एक्यूरेट, 100% मुझे पूरा भरोसा है इनके ऊपर, और मेरे किसी भी मरीज़ के अंदर नुकसान नहीं हुआ है, सभी को रिलीफ मिला है। और किसी भी मरीज़ को आज तक सर्जरी नहीं करानी पड़ी है। जब मुझे नहीं करानी पड़ी, जबकि जिसके लिए मुझे कम से कम 100 न्यूरो सर्जन बोल चुके थे तो मैं करानी पड़ेगी, तब मेरा ठीक हो गया। उसके बाद मेरा विश्वास जमा, और अब मैं ये लगभग 3000वां मरीज है ये। ठीक, तो उस एरिया को स्टेराइल कर लिया है और ड्रेप कर दिया है, इसको कवर कर दिया है। पेशेंट की एक स्ट्रेट पोजीशन बनाई है, नेक को नीचे झुका दिया गया है और घुटनों को सीने से लगा दिया गया है, और 2 व्यक्ति इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। देखिए, इसको हाथ कमर को ऊपर, तो अब ये जो एरिया है, इसको अब लोकल एनेस्थेटिक लगाया जा रहा है, 2% जाइलोकेन। इस एरिया को सुन्न कर दिया जाएगा, जिससे कि जब जो मेन नीडल जाएगी अंदर, थोड़ी सी हल्की सी मोटी होती है, इससे उससे पेन ना हो, तो इस एरिया को सुन्न कर दिया जाएगा। और ठीक उसी जगह लगाया जा रहा है। इसको हम लगा रहे हैं L45, नंबर 45 वर्टिब्रा के बीच की जो इंटरवल डिस्क होती है, उस एरिया पर इसको लगा रहे हैं। पूरी एरिया को डिसेंसिटाइज कर देंगे, उसकी चेतनता खत्म हो जाएगी। तो जब वो मेन नीडल डाली जाएगी तो मरीज को महसूस नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा। ये है मेन नीडल इनके हाथ में, डॉक्टर साहब के हाथ में। और देखिए स्टिलेट का है, अभी कुछ प्रेशर से महसूस होगा। इसको सुन करने के बाद में जो मेन LP नीडल होती है, लंबर पंक्चर नीडल, उसको एक इस एंटीग्रेड मेथड में धीमे धीमे उसको आगे पुश करते हैं, जब तक कि वो इंटरवर्टिबल डिस्क के अंदर ना आ जाए। इसको चेक करने के लिए एक सिरिंज से एयर पुश करते हैं। जब एयर आसानी से अंदर चली जाएगी तो हम डिजायर्ड एपिड्यूरल स्पेस में आ जाएंगे। अभी ये बाहर की बोन के अंदर है, ठीक है। तो अभी ये धीमे अब ये जो कई इंजेक्शंस को मिला करके जो चीज़ तैयार की गई है, जो दवा तैयार की है, इसमें 7-8 इंजेक्शन मिला करके हम 20 ml बना दिया। अब इसके बाद 10 ml हम नॉर्मल सलाइन डालेंगे, टोटल 30 ml करेंगे। देखिए धीमे धीमे इंजेक्शन अंदर जा रहा है, गुड। तो मेन दवा चली गई। अब इसको वॉल्यूम बढ़ाने के लिए अब हम नॉर्मल सलाइन 10 ml डालेंगे। अभी दूसरी सिरिंज लगा दी नॉर्मल सलाइन की, ठीक है। अब ये 10 ml नॉर्मल सलाइन डालेंगे, टोटल 30 ml हम कर लेंगे। और वो पूरे लंबर स्पाइन का जो एपिड्यूरल स्पेस है, L1 से लेकर के L5 S1 तक, ये पूरे में फैल जाएगा। पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमने, चूँकि L4-5 एरिया में मैक्सिमम डिस्प्लेस है, तो L5 S1 उस एरिया में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हमने वहीं इसको पुश किया है। अब इसके अंदर हमने टिंचर बेंजोन का एक जो सॉफ्ट फार है, ये चिपका देंगे। ये एडेसिव टाइप का है, ये टिंचर बेंजोन यहाँ लग जाएगी, बस हमारा काम ख़त्म।
बस इंजेक्शन जैसे हम हिप के अंदर लगाते हैं, कंधे में लगाते हैं, उसी तरह से इंजेक्शन लगाते हैं। पर चूंकि ये एरिया के लिए जो अथॉरिटी है ये बेहोशी वाले डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट होते हैं, तो ये हमारा काम नहीं है, ये टीम वर्क होता है। और फिजियोथेरेपी कराएंगे वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ठीक। तो ये एक्चुअली टीम जॉब है। डिसाइड मैंने किया, ये डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन लगा, इसके ये स्पेशलिस्ट हैं, हम स्पेशलिस्ट इसके नहीं होते हैं, हम ऑपरेशन के स्पेशलिस्ट होते हैं। अब इसके बाद में इन्होंने पैक कर दिया और ये बस इतनी देर का काम था। अब ये बस हो जाएगा, सीधे काम खत्म, बस इंजेक्शन लग गया और अगले दिन ये टेप हटा दिया जाएगा और कल से एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा वो लगा इसको ज़रा, सुनो एक 3 मिनट और वो सब लगाए।